पाकिस्तान में फिर एक ब्लास्ट हुआ, खतरनाक ब्लास्ट हुआ है। पेशावर पब्लिक स्कूल के बगल में ब्लास्ट हुआ है। इसमें 7 लोग जख्मी हुए हैं दोस्तों, और 3 बच्चे भी जख्मी हुए हैं। हाजी अदनान और अलियास अलियास पता नहीं कितने उर्फ बड़े नाम थे भाई, गाजी खान और अदनान खान और पता नहीं क्या क्या। तो उनको भी 72 हुरों के पास भेज दिया गया है। पाकिस्तान क्या चाहता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सिंपल सी चीज। पाकिस्तान ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें कभी नहीं चाहता। पाकिस्तान चाहता है कि हम जिहादी तैयार करें, वो जिहादी हिंदुओं को मारें। अगर आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है तो ये लोग कैसे मारे जा रहे हैं उनकी नाक के नीचे, और अगर लोग मारे जा रहे हैं तो आप मानिए कि सबसे घसियारा एजेंसी है। आपको सभी को ख्वाब दिखाना। आप ये तो नहीं कह सकते कि जो इस मदरसे में पढ़ रहा है जन्नत उसी को नसीब होगा। आपको तो ये कहना पड़ेगा कि भाई अगर आप सच्चे मुसलमान हो और अगर आप काफिरों को मारते हो तब आपको जन्नत मिलेगी। दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो इस पे है कि रोज रोज पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं और आतंकवादी मारे जा रहे हैं। अब इसके पीछे का असली सच क्या है, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में फिर एक ब्लास्ट हुआ, खतरनाक ब्लास्ट हुआ है। पेशावर पब्लिक स्कूल के बगल में ब्लास्ट हुआ है। इसमें 7 लोग जख्मी हुए हैं दोस्तों, और 3 बच्चे भी जख्मी हुए हैं। आपको पता है एपीएस पेशावर में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक करा था, एहसानुल्लाह एहसान एक टेररिस्ट था। वो फिर उसने ही क्लेम्ड दैट ये मैंने करवाया है, और वहां पे करीब 125 से लेकर 130-135 बच्चे, बेगुनाह बच्चे जो स्कूल आए थे पढ़ने के लिए, उनको मार दिया था पाकिस्तान में। हाजी अदनान और अलियास अलियास पता नहीं कितने उर्फ बड़े नाम थे भाई, गाजी खान और अदनान खान और पता नहीं क्या क्या। तो उनको भी 72 हुरों के पास भेज दिया गया है। अब ये भेजा किसने है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये भारत के दुश्मन है तो भारत नहीं कराया हो, क्योंकि ये आईएसआई के पैदा किए हुए थे। आईएसआई इनको सपोर्ट कर रही थी, आईएसआई इनको पैसे दे रही थी। अब आईएसआई के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। मुझे तो लगता है कि आईएसआई ही इन सबको मार रही है, वरना आप सोचिए कि पाकिस्तान में इतने लोग मारे गए जो आतंकवादी थे, उनको किसी अननोन गनमैन ने मार दिया, और आपको लगता है कि इतनी किलिंग्स के बाद भी रोज किलिंग्स हो रही हैं और दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कुछ नहीं कर पा रही है। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अरशद खान ने बोला है कि 4 किलोग्राम एक्सप्लोजिव इसमें सीमेंटेड ब्लॉक में, जो वो सीमेंट के ब्लॉक होते थे बड़े बिल्डिंग के, उसके अंदर छुपा के 4 किलो एक्सप्लोजिव डाला गया, और इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर चुके हैं। और केयरटेकर खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह, इन्होंने कंडेम करा है कि जिस एजेंसी को आप दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहते हैं, उसकी नाक के नीचे हर दूसरे दिन कोई अननोन गनमैन आता है और किसी को ठोकर चला जाता है। इज इट पॉसिबल इन पाकिस्तान? चलिए दूसरे देशों में मैं मान भी लेता हूं कि भाई हो सकता है कि कोई और आके कर गया हो, वहां पर आईएसआई का मजबूत गढ़ नहीं है। अरे पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, मतलब भीतर, और आईएसआई हेल्पलेस है। उसको क्लू भी नहीं लग रहा है, उसको कहीं से खबर भी नहीं मिल रही कि भाई ये कांड होने वाला, कांड हो जा रहा है। ये भरोसा करने वाली बात है? ये जो अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान जो है वो ब्लेम कर रहा है कि यार रॉ ने करा है, इजराइल ने करा है। जो उनको 2-3 एक्रोनिम आते हैं, उनको रॉ आता है, एक सीआईए आता है, एक मोसाद इज नॉट एन एक्रोनिम, बट और मे बी इट इज, आई डोंट नो, बट उनको ऐसी कुछ ना कुछ बोल देते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम पढ़ी लिखी नहीं है दोस्तों। और ये सब चूरन खिलाना एक अनपढ़ जाहिल कौम को बड़ा आसान है। इसकी साजिश, उसकी साजिश, बस वो गट्टे से डाल देते हैं अंदर, साजिश हो गई है। अब इसमें असलियत क्या है? असलियत ये है कि ये सांप पाकिस्तान के पाले हुए हैं। ये सांप पाकिस्तान के पाले हुए हैं अलग अलग रूप में। पाकिस्तान में जो मजहबी शिद्दत पसंदी थी, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म थी, वो तो डे 1 से थी, क्योंकि नफरत के बिना पे ही पाकिस्तान को बनाया था जिन्ना। जाहिर सी बात है कि सारा खेल अमेरिका का था। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आज से नहीं, मैं तो हमेशा से कहता हूं, अमेरिका किसी का भी दोस्त नहीं है। जब एकदम नाक पर आ गया, चूंकि अमेरिका भी इन्वॉल्व है इसमें, और एफबीआई ने वाकई इस पर $1 बिलियन का इनाम रखा भाई, लाख डॉलर का पता नहीं कितना इनाम रखा, बोला कि भाई चाहिए, और एफबीआई ने किया, तब भी गायब था। लेकिन जब हुआ कि भाई एफएटीएफ की लिस्ट से तभी निकल पाओगे जब साजिद मीर को सामने लाओगे। आप सोचिए पाकिस्तान कैसा गेम खेलता है, और उस गेम में खुद ही फंस जाता है, और फिर पूरी दुनिया उस पर आकर हंसती है। आज अगर पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है। और ऐसे ऐसे 140 के करीब यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में हैं। जियाउल हक ने पैसे लिए अमेरिकन से। जियाउल हक ने, जो इनका मिलिट्री डिक्टेटर भी था और इनका प्रेसिडेंट भी था और सब कुछ था, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी, पता नहीं क्या क्या था वो। जियाउल हक ने पूरे देश की फितरत बदल दी। वो मौलवियों को उसने मेन स्ट्रीम कर दिया। अब पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान क्या चाहता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सिंपल सी चीज। पाकिस्तान ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें कभी नहीं चाहता। पाकिस्तान चाहता है कि हम जिहादी तैयार करें, वो जिहादी हिंदुओं को मारें। सैकड़ों तंजीमें हैं जिन्हें यूएन डेजिग्नेट कर चुका है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो तंजीमें पाकिस्तान में चल रही हैं और उनको स्टेट का सपोर्ट है। पूरी दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते, और अब वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब आपकी सेना को भी लग रहा होगा ये सब पावरफुल होते जा रहे हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, तो भैया इन सबका सफाया करो। और वही सफाई अभियान चल रहा है, और ये आईएसआई करा रही। बिल्कुल पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहा था कि ये जो हमने तैयार करें औजार, ये जो हमने हथियार तैयार करें, इंसान रूपी हथियार, ये जाएं और हिंदुस्तान में जाके हिंदुओं को मारें, काफिरों को मारें, और कश्मीर को कोट अनकोट आजाद करें। ये पाकिस्तान का एम था। अब हुआ क्या कि इनको तैयार करने के लिए पाकिस्तान को अपने पूरी कौम को रेडिकलाइज करना पड़ा। आपको सभी को तो पागल बनाना पड़ेगा, आपको सभी को ख्वाब दिखाना। आप ये तो नहीं कह सकते कि जो इस मदरसे में पढ़ रहा है जन्नत उसी को नसीब होगा। आपको तो ये कहना पड़ेगा कि भाई अगर आप सच्चे मुसलमान हो और अगर आप काफिरों को मारते हो तब आपको जन्नत मिलेगी। जैसे आपने ये बोला कि अगर आप सच्चे मुसलमान हो और आप काफिरों को मारोगे आपको जन्नत मिलेगी, तो फिर आपने स्कीम सबके लिए खोल दी। तो पाकिस्तानी सोसाइटी रेडिकलाइज होती चली गई, जिहाद के चक्कर में होती चली गई। ये जो बच्चों के स्कूल में अटैक हुआ है,
उसी जिहाद का नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तान आज भी चाहता है, देखिए 4 बार FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया दोस्तों पाकिस्तान, 4 बार, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आज भी पाकिस्तान यही चाहता है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद किसी तरीके से इंडिया में घुस के, कश्मीर में घुस के। भाई कोई पाकिस्तानी मुझे ये बता दे कि अगर ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है तो क्या जो ये 16-17 लोग पाकिस्तान के भीतर मारे गए, क्या घास छील रही है? क्या ये सवाल नहीं बनता है कि भाई ISI की नाक के नीचे उसके घर में घुसकर कोई मार के जा रहा है और आपको हवा तक नहीं है? इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है किसी भी एजेंसी के लिए? चलो 1-2 मिस हो गए, 16-17 हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन किसी ना किसी की खबर आ रही है। तो मैं तो इस पर यकीन नहीं कर सकता कि ये किसी बाहर वाले का काम, ये ISI खुद करवा रही है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस टपा टप ऑन कर लो। टपा टप मालूम ना।